अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो में आपके लिए दुनिया के सबसे ज़्यादा तेज़ तरीन उड़ने वाले परिंदे के बारे में बहुत ही दिलचस्प मालूमात। दुनिया का तेज़ तरीन उड़ने वाला परिंदा है पेरिग्राइन फाल्कन। साइंटिफिकली जिसे फाल्को पेरिग्रेनिस कहा जाता है, इसके नाम का मतलब है आवारा बाज। ये दुनिया का तेज़ तरीन उड़ने वाला परिंदा है जो डाइट के लिहाज से कार्निवोरस है। इसके जिस्म का साइज़ 14 से 19 इंच तक होता है, जबकि पंख 3.3 से 3.6 फुट तक होते हैं। इसका वज़न 18.8 से 56.5 औंस तक होता है। इनकी अंटार्कटिका और बहुत सारे समुद्री जजीरों के अलावा हर बरआज़म में अफज़ाइश नस्ल के साथ 16 जलीय अक़साम को पहचाना जाता है। पेरिग्राइन फाल्कन परवाज़ के दौरान अपनी ड्राइविंग स्पीड के लिए सबसे ज़्यादा जाना जाता है, जो फ़ी घंटा 300 किलोमीटर यानी कि 186 मील से ज़्यादा तक पहुँच सकता है। ये ना सिर्फ दुनिया का तेज़ तरीन परिंदा है, बल्कि दुनिया का तेज़ तरीन जानवर भी बनता है, क्योंकि ये 200 मील फ़ी घंटा से ज़्यादा की रफ्तार से शिकार की तरफ गोता खा सकता है, जो इसे दुनिया का तेज़ तरीन परिंदा बनाता है। पेरिग्राइन फाल्कन दुनिया के सबसे ज़्यादा शिकार करने वाले परिंदों में शामिल हैं और ये अंटार्कटिका के अलावा तमाम बरआज़मों में रहते हैं। वो खुली जगहों को तरजीह देते हैं और साहिल के करीब फलते फूलते हैं। यहाँ तक कि पेरिग्राइन बड़े शहरों में पुलों और फलक इमारतों पर रहने के लिए भी जाना जाता है, और वो एक साल में 15,500 मील तक परवाज़ करते हैं। फिर भी उनके पास एक हैरत अंगेज़ घूमने की जुबिल्लत है, जो उनको पसंदीदा निज़ारों में वापस ले जाती है। क्या पेरिग्राइन्स घोंसले बनाती हैं या नहीं, और अगर नहीं बनाती तो कहाँ रहती हैं? मज़ीद दिलचस्प हक़ाइक़ जानने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। पेरिग्राइन फाल्कन्स घोंसले नहीं बनाती और वो आम तौर पर चट्टानों में रहती हैं, यहाँ तक कि किसी चट्टान या इमारत के किनारे को भी इस्तेमाल करती हैं। एक बार में ख़वातीन पेरिग्राइन 2 से 4 अंडे देती हैं। वालिदैन अंडों के बचने तक तकरीबन 1 महीना अंडों को सींकते हैं। पेरिग्राइन चूसियाँ 6 हफ्तों के बाद उड़ना सीख लेती हैं। पेरिग्राइन फाल्कन्स एक ख़तरे से 2-4 नस्ल के तौर पर दर्ज थे, जब इनकी तादाद 1950 से 1970 की दहाई के दरमियान ख़तरनाक हद तक कम हो गई थी। किसानों के ज़रिए इस्तेमाल की जाने वाली बाज़ कीड़ेमार अद्वियात ने इनके अंडों को ख़तरनाक हद तक नुकसान पहुंचाया था। DDT पर पाबंदी आयद करने के लिए कानून नाफिज किए गए और खुशकिस्मती से पाबंदी के साथ साथ तहफ़्फ़ुज़ की दीगर कोशिशों के साथ अनवाकी बाज़याबी का बाइस बनी। इनफैक्ट साइंटिस्ट का ख्याल है कि अब इनकी हद के कुछ हिस्सों में पहले से कहीं ज़्यादा पेरिग्राइन्स हो सकते हैं। पेरिग्राइन फाल्कन अपने माहौलियाती निज़ाम में अहम किरदार अदा करते हैं। वो आमतौर पर अपने शिकार की कमर तोड़कर अपनी चोंच से मार देते हैं। इसके बाद शिकार को वापस खाने के लिए ले जाते हैं। छोटा शिकार जैसे चमगादड़ परवाज़ में ही खाया जा सकता है। आमतौर पर पेरिग्राइन एक मवाफ़क़त पज़ीर फाल्कन है, जो तकरीबन किसी भी रहाइशगाह में पाया जा सकता है। पेरिग्राइन्स ठंडे टंड्रा से लेकर गर्म सहराओं तक सतह समंदर से पहाड़ों में ऊंची रहती हैं। वो शिकार के किसी भी दूसरे परिंदे के मुकाबले में बहुत ज़्यादा एक साथ में रहते हैं। कुछ फाल्कन्स मौसम सरमा में आर्कटिक में अपने घोंसले के मैदानों से पूरे जनूबी अमेरिका की तरफ हिजरत करते हैं। ये सफ़र का फासला 15,500 मील तक है। जब अंडे देने का वक्त बन जाता है तो वह शुमाल की वापसी का सफ़र करते हैं। बैठे हुए फाल्कन दिन में शाज़ो नादर ही सोते हैं, लेकिन कभी कभार एक आंख बंद कर देते हैं ताकि वो चौकन्ना रह सकें। यूनाइटेड स्टेट्स में बग़ैर किसी कानूनी लाइसेंस के फाल्कन्स रखना गैर कानूनी है। इन इजाज़तनामों को हासिल करने के लिए ख्वाहिशमंद फाल्कनर को कम से कम 2 साल तक स्पॉन्सर के तहत अप्रेंटाइज करके तहरीरी इम्तिहान पास करना होता है। उसके बाद फाल्कन्स के लाइसेंस हासिल करने के बाद फाल्कन्स को रखा जा सकता है। ये यहाँ तक आपने जानी फाल्कन्स के बारे में बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और कुछ इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।